नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एमवीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं हम ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन से। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो है नीचे आरेख में इंजन के घटक जो है डायग्राम में दिखाया गया है। तो जो सिलेंडर ब्लॉक है वो किस धातु का बना हुआ है, यहाँ पे पूछा गया है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें, नीचे दिए गए आरेख में 4 स्ट्रोक साइकिल का कौन सा जो है स्ट्रोक दिखाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन से स्ट्रोक को यहाँ पे दिखाया गया है। जल्दी से बताइए डायग्राम में ये क्या दिखा रहा है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये बात ध्यान रखनी है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये देखिए बाहर की तरफ जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक दिखाया गया है। और सिलेंडर ब्लॉक जो है वो भी कास्ट आयरन के होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास सिलेंडर हेड है वो भी कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन भी कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। और जो पिस्टन रिंग होती हैं वो भी ग्रे कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें, निम्नलिखित में से किसे क्रैंकशाफ्ट के अंत में जोड़ा जाता है। और क्रैंकशाफ्ट के लास्ट में क्या लगा होता है दोस्तों? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट के लास्ट में लगा होता है, पिछले सिरे पर, रियर साइड। देखो क्रैंकशाफ्ट जो है हमारे पास इस टाइप से हमारे पास क्रैंकशाफ्ट होती है। क्रैंकशाफ्ट के जो है बैक एंड पर ये होता है रियर एंड, और ये होती है फ्रंट साइड। फ्रंट साइड जो होती है यहाँ पर लगती है वी बेल्ट पुली, और वी बेल्ट पुली जो है, और उसी के साथ इस टाइप से जो है ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर के आगे इस टाइप से जो एक नट बना होता है। ये ध्यान रखना है, इस टाइप से होता है। पुली के आगे एक नट बना होता है जिसमें जो है अपने जो है पुली डालकर ट्रैक्टर को स्टार्ट किया जाता है। वो होता है डॉग नट, उसे हम कहते हैं डॉग नट कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। डॉग नट जो होता है इस प्रकार से जो है क्रैंकशाफ्ट होती है, उसके अंदर वह इस प्रकार से खांचा लगा होता है जिससे घुमाकर जो है चलाया जाता है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पेट्रोल का ऊष्मीयमान जो है लगभग कितना होता है? जल्दी से बताइए। पेट्रोल का ऊष्मीयमान होता है 45 मेगाजूल, 45 मेगाजूल प्रति केजी। ये ध्यान रखना है, 45 मेगाजूल प्रति केजी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सुपर चार्जर है? ये जो डायग्राम दिखाया गया आपको, ये है वेन टाइप का सुपर चार्जर है दोस्तों। सुपर चार्जर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? सुपर चार्जिंग का यूज़ करते हैं हम सिलेंडर के अंदर अधिक डेंसिटी सक्शन स्ट्रोक के समय जो है सिलेंडर के अंदर जो है ताज़ा हवा जो है उसको अधिक मात्रा में भेजा जा सके। और ज़्यादातर सुपर चार्जर जो यूज़ किए जाते हैं वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एसआई इंजन में जो है पेट्रोल और हवा जो है दोनों होते हैं, इसलिए ज़्यादातर सीआई इंजन ही सुपर चार्जिंग की जाती है। और सुपर चार्जिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है दोस्तों वो है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर आज के टाइम में सबसे बेस्ट है, क्योंकि टर्बो चार्जर जो होता है वो एग्जॉस्ट गैसों से चलाया जाता है। और ये जितने भी टाइप के यहाँ पे आप देख रहे हो, रूट ब्लोअर और वेन टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप, ये सारे के सारे जो सुपर चार्जर हैं ये इंजन की पावर से चलते हैं, इसलिए जो है इंजन की पावर का कंज्यूम करते हैं। और टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैस से चलता है। और टर्बो चार्जर कहाँ लगा होता है? एग्जॉस्ट मनीफोल्ड पर। ये ध्यान रखना है। इसी में नीचे 4 टाइप के बैरिंग दिखाएंगे हैं, और इनका जो है बाएं से दाएं की तरफ जो है सही क्रम बताना है आपको। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। पहला बैरिंग जो है किस टाइप का दिखाई दे रहा है आपको? ये होता है सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग। उसके बाद है टेपर और बैरल और नीडल। ये लास्ट वाला नीडल वाला है। ये हो गया अपने पास जो है बैरल टाइप, और ये हो गया टेपर बैरिंग। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, लुब्रिकेशन के पेट्रोल सिस्टम के बारे में सत्य कथन नहीं है। इसमें से सत्य कथन जो है, एक सेपरेट ऑयल पंप जो है यूज़ किया जाता है, ये इसका हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। जिस पेट्रोल लुब्रिकेशन कहाँ यूज़ होती है दोस्तों? जो बजाज के अपने RX 100 जम आती थी 2 स्ट्रोक इंजनों में। 2 प्रकार की ऑटोमोटिव लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए। कौन सा होता है? स्प्लैश और प्रेशर टाइप। 5S जो होता है ये ज़्यादातर वर्कशॉप में जो है सेफ्टी को लेके किया जाता है 5S का। और इसका जो है हो जाएगा आपके लिए शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, दहन स्थान में भारी मात्रा में ईंधन के जलने के किस कारण किस प्रकार के सिलेंडर लाइनर में घिसावट आती है? देखो यहाँ पे पूछा गया, विच टाइप ऑफ वियर ऑफ सिलेंडर लाइनर टेक प्लेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ हैवी फ्यूल ऑयल इन कम्बस्टन स्पेस। जल्दी से बताइए किस टाइप की आती है? कोरोजन टाइप। ये ध्यान रखना है। कोरोजन टाइप जो है सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, देखिए ज़्यादातर जो है सिलेंडर में 2 ही टाइप की घिसावट होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ये थोड़े से ऑप्शन इस टाइप के हैं, लेकिन सिलेंडर में घिसावट होती है, सिलेंडर इस टाइप से होते हैं। ये अपने पास सिलेंडर है। एक तो सिलेंडर में होती है टेपर घिसावट, और दूसरी होती है दोस्तों अंडाकार घिसावट।
अंडाकार गिटा जो ओवल घिसावट होती है ये तो होती है क्रैंकशाफ्ट के कनेक्टिंग रोड जो है, कनेक्टिंग रोड की जो है तिरछी चाल के कारण, क्योंकि कनेक्टिंग रोड जब सिलेंडर में चलती है तो वो जो है ऑसिलेशन मोशन करती है, उसके कारण जो है एक साइड से सिलेंडर ज़्यादा घिसते हैं। और जो टेपर घिसावट होती है दोस्तों वो इस कारण से होती है क्योंकि ऊपर की तरफ जो है पावर स्ट्रोक के समय टेम्परेचर ज़्यादा रहता है सिलेंडर में, नीचे की तरफ सिलेंडर में जो है प्रेशर कम रहती है टेम्परेचर, तो इसलिए कंप्रेशन रिंग जो होती हैं उनका प्रेशर भी सिलेंडर की दीवारों पर ऊपर की तरफ ज़्यादा रहता है, तो इसलिए जो है ये टेपर घिसावट होती है, ध्यान रखना है। और दोनों प्रकार की घिसावट को किससे मापते हैं हम? माइक्रोमीटर, इनसाइड जो माइक्रोमीटर होता है उससे इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन प्रणाली में रेडिएटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? जल्दी से बताइए, कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? यानी कि हॉट वाटर जो होती है उसको लार्ज एरिया देता है जिससे उसको ठंडा किया जा सके। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके लिए, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन दी थर्मोस्टेट वाल्व इन कूलिंग सिस्टम रिमेन क्लोज। यदि प्रशीतन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है तो निम्न में से कौन सी घटना संभावना है? जल्दी से बताइए कौन सी होती है? इंजन ओवर हीट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, गजन पिन का कार्य क्या है? गजन पिन क्या करती है? पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है, रोड के तरह के थ्रस्ट को जोड़ने के लिए पिस्टन का कौन सा पार्ट जो है बेरिंग के रूप में कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने विच पार्ट ऑफ पिस्टन एक्ट बेरिंग ऑफ द कनेक्टिंग रोड साइड थ्रस्ट, कौन सा होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट में बना होता है पिस्टन बोस, ये ध्यान रखना है। पिस्टन बोस जो होता है उसके अंदर जो है गजन पिन को फिट करते हैं कनेक्टिंग रोड के साथ। 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक के दौरान इंजन द्वारा ऊर्जा का खपत होता है, जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको 4 स्ट्रोक दिए गए हैं, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। इंटेक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट ये होते हैं इंजन के कौन से होते हैं? आइडियल स्ट्रोक होते हैं। इसमें इंजन क्या करता है, फ्लाई व्हील से वापस पावर लेता है इनको पूरा करने के लिए और पावर स्ट्रोक में वापस फ्लाई व्हील को दे देता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है, टाइमिंग बेल्ट को इन दो घटकों को जोड़ता है ताकि वाल्व पिस्टन के साथ साथ हों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका? क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट। टाइमिंग जो होती है कैमशाफ्ट गियर और क्रैंकशाफ्ट गियर की होती है। एक दोस्तों और ध्यान रखना, क्रैंकशाफ्ट गियर होता है छोटा और कैमशाफ्ट गियर होता है ज़्यादा बड़ा। क्रैंकशाफ्ट गियर जो है 2 चक्कर लगाएगा तो कैमशाफ्ट जो है 1 चक्कर लगाएगी, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा ऑयल प्रेशर के निम्न होने के संभावित कारण नहीं है? जल्दी से बताइए। डी, फॉल्टी इग्निशन। घिसा हुआ बेरिंग है तो ऑयल प्रेशर कम हो जाएगी, ऑयल तनुकरण हो गया, डाइल्यूट हो गया, फोमिंग आ गई, इंजन अधिक गर्म है, ये सारे। उसके बाद जो है, किस प्रकार की एग्जॉस्ट सिस्टम से उच्च दबाव इंजन की पावर प्रभावित होती है? हाउ द पावर ऑफ द एन इंजन इफेक्टेड बाय द हाई बैक प्रेशर इन एग्जॉस्ट सिस्टम, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसमें? पावर घटता है बैक प्रेशर से। उसके बाद आंतरिक दहन इंजन में वह पद जो ईंधन अनुपात के सापेक्ष आदर्श वायु को बताता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या होता है? वो साइकोमेट्रिक पॉइंट होती है। साइकोमेट्रिक पॉइंट कितना होता है दोस्तों? 15:1 होती है, ये बात ध्यान रखनी है। 15:1 होती है साइकोमेट्रिक, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, उत्प्रेरक परिवर्तन का उद्देश्य कम करना है। उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों? जो कैटालाइक कन्वर्टर होते हैं उसका कार्य क्या है? जहाँ पे कैटालाइक कन्वर्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? एग्जॉस्ट गैस, जो जहरीली गैसें होती हैं उनको निकालना। उसके बाद निम्न में से कौन कंप्रेशन प्रजनन इंजन से संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइए। सीआई इंजन से संबंधित नहीं है यहाँ पे। सीआई इंजन से कौन है? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का जरूर थोड़ी होता है डीजल इंजनों में, इसमें फ्यूल पंप, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंजन से आवेग प्राप्त पावर द्वारा सुगम बनाया जा सकता है। पावर इम्पल्सस फ्रॉम द इंजन आर स्मूथड बाय दी, किसके द्वारा होती हैं? फ्लाई व्हील, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्क्वेंजिंग किसके लिए की जाती है? स्क्वेंजिंग क्या करते हैं? इंजन के सिलेंडर में ताज़ा हवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं। क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। स्क्वेंजिंग में क्या हो जाएगा? यही होगा। स्क्वेंजिंग यही होती है, जली गैसों को बाहर निकालना और ताज़ा हवा जो है उसको जल्दी से जल्दी भरा जा सके। सिलेंडर हेड नट को कैसे कसना चाहिए? सिलेंडर हेड
नट जो होते हैं सिलेंडर को हेड को टाइट करते समय नटों को किस प्रकार से क्रॉस वाइज जो है सीक्वेंस फ्रॉम दी सिलेंडर केंद्र से आड़ा सीक्वेंस से कसना चाहिए। उसके बाद है इन टू स्ट्रोक इंजन पोर्ट आर प्रोवाइडेड एट दी, पोर्ट कहाँ पे बने होते हैं टू स्ट्रोक इंजन में, जल्दी से बताइए। सिलेंडर की वॉल में होते हैं, ये ध्यान रखना है। सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं उसमें जो है पोर्ट बने होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है द स्पीड ऑफ कैमशाफ्ट इन ए 4 स्ट्रोक इंजन, यहाँ पे बताई गई है कैमशाफ्ट की जो है गति क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था क्रैंकशाफ्ट का क्या होती है, आधा होती है, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन में ऑयल संप कहाँ होता है, इंजन में ऑयल संप कहाँ लगा होता है, जल्दी से बताइए। क्या होता है, क्रैंकेस के नीचे लगा होता है ऑयल संप, और ऑयल संप के नीचे एक प्लग लगी होती है जिसे हम ड्रेन प्लग कहते हैं, जिससे ऑयल गंदे ऑयल को बाहर निकालते हैं। यदि कैम लोब घिस जाए तो क्या होगा, कैम लोब जो है घिस जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है इंजन की जो है वो प्रभावित होगी, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्रैंकशाफ्ट जनरल के टेपर और अंडाकार होने की जांच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। ये अभी हमने देखा था, और क्रैंकशाफ्ट जनरल का पूछा गया है। टेपर और अंडाकार घिसावट जो है किसके जांचेंगे, उसको जांचने के लिए किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, माइक्रोमीटर का, ये बात ध्यान रखनी है। माइक्रोमीटर जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये जो डायग्राम में दिखाया गया है ये जो है ये औजार कौन सा है, पिस्टन रिंगों को हटाने के लिए यूज़ करते हैं हम, तो ये होता है पिस्टन रिंग एक्सपांडर, ये ध्यान रखना है। पिस्टन रिंग एक्सपांडर होता है, और पिस्टन रिंग एक्सपांडर का यूज़ करते हैं खोलने के लिए, पिस्टन से रिंगों को हटाने के लिए, क्योंकि रिंगों को अगर हम हाथ से खोलते हैं तो टूट सकती हैं वो। और पिस्टन रिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं सिलेंडर में जो है पिस्टन को जो है डालने के लिए रिंग के साथ, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो है उसकी वाल्व टाइमिंग है, इसमें ओवरलैपिंग दिखाई गई है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोस्तों जिस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो है एक साथ खुले रहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा डायग्राम जो है इस प्रकार से है, थोड़ा जो आपको ओवरलैपिंग होती है जिस समय ये जो है यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, ये ध्यान रखनी है। और ओवरलैपिंग जो होती है दोस्तों ये लगभग कितनी होती है, जल्दी से बताइए। लगभग जो है 30 से 35 डिग्री, 35 डिग्री यहाँ पे डायग्राम में जो है आपको ओवरलैपिंग जो है ध्यान रखना। बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप किस कारण से होती है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 35, बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच हाई जो है वोल्टेज ड्रॉप किस कारण से होता है, मोटर में उच्च रेजिस्टेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए आरेख में नोजल का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है, जल्दी से बताइए। ये दिखाई गई आपको पिंटल टाइप नोजल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार का इंजन दिखाया गया है, ये दोस्तों इनलाइन इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चित्र में दिखाए गए जो है ए से किसे दर्शाया गया, ये जो पॉइंट है दोस्तों इसे ये ए पॉइंट है, इसको किससे दर्शाया गया, ये बात पूछा गया यहाँ पे। और ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है वाटर पंप की जो है वाटर पंप की माउंटिंग, ये ध्यान रखना है। ये जो ए पॉइंट है ना ये ध्यान, यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट लगेगी, ये कैमशाफ्ट है, ये कैमशाफ्ट माउंटिंग है, ये वाटर पंप माउंटिंग है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लिए, आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन पिन बने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, फुल फ्लोटिंग टाइप होते हैं, ये बात ध्यान रखनी, जिसके दोनों सिरों पर क्या होती हैं, सर्कलिप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंजन के एग्जॉस्ट का शोर जो है उसको किसके द्वारा घटाया जाता है, जल्दी से बताइए। इंजन का जो एग्जॉस्ट होता है उसको किससे घटाते हैं हम, मफलर यानी कि साइलेंसर से। उसके बाद नेक्स्ट है डीजल इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व कहाँ पर दिया जाता है, जल्दी से बताइए। कहाँ पे होता है दोस्तों, ऑयल पंप का जो आउटलेट होती है उस पर प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाई जाती है लुब्रिकेशन ऑयल के अधिकतर प्रेशर को कम करने के लिए। व्हाट डज लाइट ऑफ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर इस प्रकार का इंडिकेटर जो है क्या बताता है आपको, क्या बताता है, टायर में हवा का दबाव जो है कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वह बेल्ट जो अल्टरनेटर को पावर देता है आदि को कब बदलना चाहिए,
जल्दी से बताइए क्या होती है ये बेल्ट? ये होती है जब बेल्ट जो है अस्त व्यस्त हो जाए, फट जाए, तो उसको जो है वी बेल्ट को बदल देना चाहिए, जिससे जो है वाटर पंप और अल्टरनेटर चलता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेट असेंबली में प्रयुक्त क्लच लाइनिंग को उच्च दाब सहना पड़ता है। क्या होती है 41 पे? क्या हो जाएगा इसका? टॉर्क। टॉर्क सहना पड़ेगा उसको, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है नीचे आरेख में किस प्रकार के गियर बॉक्स का दिखाया गया है? यहाँ थोड़ा डायग्राम मिक्स है और ये अलग अलग टाइप के गियर बॉक्स होते हैं दोस्तों। स्लाइडिंग मैक गियर बॉक्स अलग होता है, सिंक्रोमैस अलग होता है। सिंक्रोमैस में ध्यान रखना गियर थोड़े, इसमें जो है बहुत कम समय में 0.2 से 0.3 सेकंड के अंदर ही गियर जो है मैच हो जाते हैं सिंक्रोनस गियर बॉक्स के अंदर, ये ध्यान रखना। उसके बाद एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के सेंट्रल गियर को क्या कहते हैं? एपिसाइक्लिक जो गियर बॉक्स होता है उसके सेंट्रल गियर को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। सन गियर। नेक्स्ट है नीचे दिखाए गए आरेख में क्या दिखाया गया है? यहाँ पे एक आरेख दिखाया गया आपको, ये क्या दिखाया गया है दोस्तों? ये जल्दी से बताना है। ये क्या होता है? ये टॉर्क कन्वर्टर होता है। ये टॉर्क कन्वर्टर जो है फ्लाई व्हील के पास लगता है, जिससे जो है इंजन स्लो स्पीड पर भी हाई टॉर्क जनरेट कर सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है चार पहिए के ड्राइव में होता है। चार पहिए के जो ड्राइव होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों? दो लाइव एक्सल होते हैं चार पहिए के ड्राइव में, उसके बाद दो डेड एक्सल और दो लाइव एक्सल होते हैं। निम्न में से कौन सी ड्राइविंग एक्सल यूनिट का पार्ट नहीं है? ड्राइविंग एक्सल यूनिट का पार्ट नहीं है, जल्दी से बताइए। प्रोपेलर शाफ्ट, ये बात ध्यान रखनी है। फाइनल ड्राइव, डिफरेंशियल, हाफ शाफ्ट, ये सारे उसके पार्ट्स हैं। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर जो है युक्त 6 सिलेंडर वाला इंजन में क्या होता है? ए 6 सिलेंडर इंजन विद द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, MPFI। MPFI का मतलब है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। MPFI में क्या होता है दोस्तों? 6 सिलेंडर इंजन है तो इसमें कितने इंजेक्टर होंगे? यहाँ पे पूछा गया तो 6 ही होंगे, क्योंकि MPFI में सारे इंजेक्टर कहाँ पे लगते हैं? इनलेट मनीफोल्ड पर। इनलेट मनीफोल्ड पर जो है लगते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, नीचे दिए गए आरेख में जो है इस प्रकार का स्प्रिंग जो है आघात को अवशोषित करता है। किस प्रकार के जो है शॉक अब्जॉर्बर को जो है अब्जॉर्ब करेगा? शॉक को किस से करेगा? जल्दी से बताइए। किस में? बेंडिंग द्वारा। बेंडिंग द्वारा जो है करेगा, ये ध्यान रखना है। नीचे जो है एक डायग्राम दिखाएगा आपको, नीचे दिखाए गए आरेख में इस प्रकार के स्प्रिंग से आघात को अवशोषित किया जाता है, जल्दी से बताइए। और ये स्प्रिंग है आपके पास जो है कॉइल स्प्रिंग है, और इस प्रकार का आपको पता ही है ये कंप्रेशन टाइप है। ये जब सिकुड़ोगे यानी कि स्पीडन होगा तो समय जो है करेगा। उसके बाद रेडियल प्लाई टायर की तुलना में क्रॉस प्लाई टायर का एक लाभ है, हमें क्या मिलता है? जल्दी से बताइए क्या होता है? स्मूथर राइड एट लोअर स्पीड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस प्रकार के पहिए को ट्यूबलेस टायर के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए? कौन से जो है वायर व्हील होते हैं, वायर व्हील के साथ कभी भी जो है क्या है ट्यूबलेस टायर नहीं लगता, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अत्यधिक हवा भरे टायर में चलने के कारण सबसे अधिक घिसावट किस हिस्से में होती है? यदि हवा ज़्यादा होगी टायर में, ओवर इन्फ्लेटेड टायर होगा, तो उसके किस हिस्से में जो है घिसावट ज़्यादा होगी? जल्दी से बताइए। सेंटर में। और हवा कम होगी तो किनारों से ज़्यादा घिसेगा, ये बात ध्यान रखनी है। टायर, ये देखो टायर इस टाइप से ज़्यादा हवा है तो इस टाइप से हो जाएगा, नीचे से ये घिसेगा। अगर टायर में हवा कम है तो ये इन्फ्लेटेड होके चलेगा, तो ये साइड से किनारे जो है ज़्यादा घिसेंगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कारों में प्रयुक्त शॉक अब्जॉर्बर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जल्दी से बताइए। मैकेनिकल लिंकेज के आधार पर जो है, ये बात है। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक होते हैं, सॉरी हाइड्रोलिक टाइप जो है आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किए जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो हैवी ट्रक वगैरह होते हैं उनमें एयर सस्पेंशन सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है कंट्रोल आर्म। कंट्रोल आर्म जो है स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं होती। बाकी रैक एंड पिनियन और टाई रोड, स्टीयरिंग गियर, ये सारे होते हैं। वाहन की वक्र रास्ते पर चलने की योग्यता को कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ ए व्हीकल ट्रेवल कर्व पाथ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कॉर्निंग, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद है वाहन के सस्पेंशन सिस्टम से क्या उद्देश्य पूरा होता है? जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों? सभी हैंडलिंग, वाहन को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, शॉक अब्जॉर्बर लगे हुए हैं, सेफ ब्रेकिंग, पैसेंजर कंफर्टेबल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है ब्रेकिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड, किसके बीच होती है? जल्दी से बताइए किसके बीच होती है?
ब्रेक शूज़। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जल्दी से बताइए। LPG इज प्रोपेन, CNG इज मीथेन। LPG इज मीथेन, CNG इज प्रोपेन। LPG CNG बोथ प्रोपेन और LPG एंड CNG बोथ आर मीथेन। जल्दी से बताइए क्या होता है दोस्तों, इसमें हो जाएगा ए। याद कैसे रखना, देखो BPA ब्लड प्रेशर अधिक, ये ध्यान रखना है। ब्यूटेन, प्रोपेन, अथेन, ये हो जाएगा दोस्तों LPG का। और मैप अपने मोबाइल में होता है मीथेन, अथेन, प्रोपेन। अथेन और प्रोपेन दोनों ही LPG और CNG में होते हैं, लेकिन LPG में ब्यूटेन होता है और जो CNG होती है उसमें क्या होती है, मीथेन होती है मुख्य रूप से, ये बात ध्यान रखनी है। CNG के बारे में कथन सत्य नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। CNG इज़ मोर एक्सपेंसिव, जो है ज़्यादा महंगा होता है CNG जो है गैसोलीन से, ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लास्ट, जल्दी से बताइए। ब्रेक लाइट सर्किट में सभी लाइट जलते हैं, केवल एक लाइट को छोड़कर, संभावित कारण क्या हो सकते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या कारण हो सकते हैं। सर्किट में अत्यधिक रेजिस्टेंस होगा, या बल्ब फ्यूज होगा, या बंद ब्रेक स्विच, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज। बल्ब फ्यूज होगा तो ये जो है लाइट जलते हैं एक लाइट को छोड़कर, ये बात ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। इसका PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कल हम 61 से आगे जो है सीरीज लेके आएंगे। धन्यवाद।